किंग कोहली टू क्लाउन कोहली, ये कहावत विराट कोहली पर बिल्कुल सही बैठती है कि यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलेन। विराट कोहली दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं और उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो उन्हें क्लाउन कोहली कह ही रही है, कल की उनकी बदतमीजी के बाद जब उन्होंने एक 19 साल के यंगस्टर को धक्का दिया था और उसके बाद जो 20% मैच फीस उनकी काटी गई, मेरे ख्याल से काफी कम काटी गई है। ऐसे आदमी को कम से कम 1 या 2 मैच के लिए बैन करना चाहिए था, क्योंकि रबाडा को यही सजा दी गई थी जब उन्होंने स्टीव स्मिथ को धक्का दिया था। बट ठीक है, बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है तो किंग कोहली बच गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो क्लाउन कोहली बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। और अगर अब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें जब याद किया जाएगा तो उनकी लास्ट की परफॉर्मेंस की वजह से उनकी रेपुटेशन काफी खराब रहेगी। विराट कोहली ने आज फिर मेजर गलतियां की दो जगह। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, जो शायद 100 बनाने की जल्दी में थे। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ कंप्लीटली विराट कोहली की गलती है, लेकिन जब भी कोई तेज सिंगल या कोई भी सिंगल लिया जाता है या कभी भी कोई रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन्वॉल्व होती है, तो अगर स्ट्राइकर कॉल करता है तो द रनर हैज टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि डेंजर एंड पे जो जा रहा होता है कॉल उसकी होती है। लेकिन विराट कोहली यहाँ एक बेसिक भूल गए। 120 टेस्ट मैच खेलने के बाद विराट कोहली बॉल वॉचिंग में लग गए और ये देख ही नहीं रहे थे कि यशस्वी जायसवाल कहाँ है। यशस्वी जायसवाल की विकेट विराट कोहली से बहुत ज्यादा जरूरी थी और अगर सैक्रिफाइस भी करना था तो विराट कोहली चले जाते, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विराट कोहली अपनी विकेट बचाने लगे, उन्हें तो लगा कि मैं तो बहुत बड़ा चैंपियन हूं। यशस्वी जायसवाल 82 पे आउट हो गए और उसके अगले ही ओवर में जब दिन में सिर्फ 15 मिनट बचे थे तो ये फिर से फिफ्थ स्टंप की डिलीवरी पे कवर ड्राइव करने गए और 36 रन बनाकर आउट हो गए। 80+ डिलीवरीज फेस कर चुके थे और शुरू में उन्होंने काफी डिसिप्लिन दिखाया, वो बॉल्स को लीव कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि एटलीस्ट आज कुछ तो तैयारी करके आए हैं, हर बार की तरह वही बेवकूफी नहीं कर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली है, बिना बेवकूफी किए बिना बदतमीजी किए इनका तो काम चलता नहीं है। ऐसी स्टुपिडिटी की कि आखिरी के 15 मिनट में सारा मैच बदल के रख दिया। अगर यशस्वी जायसवाल आउट हो ही गए थे और आपने गलती कर दी थी तो एटलीस्ट यू शुड हैव मेड इट अ पॉइंट कि अब मैं बच के जाऊंगा और कल आके इंडिया को यहां से मैच बचाऊंगा। लेकिन इतना तो उनसे हुआ नहीं और जाते जाते ऑडियंस ने भी उन्हें खूब गालियां बनाई। उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जहां इंडियन लोग उन्हें गालियां बक रहे हैं जाते जाते, और वो वापस फिर गुस्से में आए हैं कुछ ये करने, मगर सिक्योरिटी वालों ने उन्हें रोक लिया। तो ये जो विराट कोहली के साथ हो रहा है, ये ना तो सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था ना राहुल द्रविड़ के साथ, क्योंकि ये लोग बहुत रेस्पेक्टेड क्रिकेटर्स थे जो इज्जत से खेले, इज्जत से गए। लेकिन विराट कोहली इनके आधे भी नहीं है। विराट कोहली को लगता है कि क्रिकेट वही चलाते हैं और मेरे ख्याल से वो दिन ब दिन और ज्यादा बेवकूफ साबित हो रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने एटीट्यूड से। दिन की बात करते हैं, 311 पे 6। मैंने कहा था कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 350 360 तक रोक ले तो इंडिया वुड फील हैप्पी अबाउट इट, और मेरे ख्याल से ये सही रहता। लेकिन सुबह 100 रन और जोड़े पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ को वापस वो फॉर्म मिल गई है जो इंडिया के खिलाफ कई बार उन्होंने दिखाया है, बैक टू बैक हंड्रेड्स, 140 रन की इनिंग्स, और साथ ही साथ पैट कमिंस जो कि अपनी बैट से इस सीरीज में काफी क्वाइट रहे हैं, लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल 49 रन की इनिंग, ऑलमोस्ट एक हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने। और मेरे ख्याल से इस पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरीके से किल कर दिया, क्योंकि जब 299 पे एलेक्स कैरी का विकेट गिरा था, 299 फॉर 6, तो मैच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिया ने वापस, आप कह सकते हो कि 40% इंडिया गेम में वापस आ गए थे। लेकिन इस पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया ने वापस डोमिनेट किया। फिर मिचेल स्टार्क ने भी एक 44 रन की क्रिटिकल पार्टनरशिप की और 450 के ऊपर स्कोर को ले गए। बाद में 2-3 विकेट मिल गए इंडिया को, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। 474 इज अ ह्यूज टोटल, और मैच अब इंडिया के तो हाथ से बाहर है। इंडिया तो अब ये मैच जीत नहीं सकती इस पार्टनरशिप और इस टोटल का मतलब है। अब यहां से मैच बचाने का काम करना था और उसके लिए जरूरी था कि डे 3 तक इंडिया बैटिंग करे। लेकिन जो आखिरी के 15-20 मिनट हुआ उसके बाद तो अब पहला सेशन भी इंडिया खेल ले, यह भी बड़ी बात है। अगर इंडिया आज 170 180 फॉर 2 होती तो एक चांस होता कि कल का पूरा दिन इंडिया बैटिंग करती और फिर शायद डे 4 डे 5 पे उनके स्पिनर्स जो हैं वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, वो कुछ कमाल कर पाते, क्योंकि डे 4 पे कोई भी पिच टर्न करती है और ये ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि ये 2 या 3 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है। कोलैप्स होना बहुत पॉसिबल था इस बैटिंग लाइनअप में।
लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को वो सब की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कल जल्दी रैप अप किया तो हो सकता है कि फॉलो ऑन दे और इंडिया को इनिंग से भी हरा दे। विराट कोहली के अलावा जो सबसे बड़े जोकर साबित हुए हैं इस टीम में वो है मोहम्मद सिराज। ऑफ कोर्स कैप्टन रोहित शर्मा भी हैं, लेकिन रोहित शर्मा को मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि इस साल की स्टार्टिंग तक रोहित शर्मा बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। अगस्त में जो ओडीआई सीरीज हुई उसमें भी रोहित शर्मा बाई फार इंडिया के बेस्ट बैट्समैन थे। उनका जो भी ये लो फेज आया है, ये लो फेज स्टार्ट हुआ है यू कैन से जो होम में टेस्ट मैचेस थे वहां से, लेकिन उसके पहले रोहित शर्मा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को खुद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और आखिरी टेस्ट के प्लेइंग 11 में उनको खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती नहीं है। या तो नए ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन को ट्राई कर सकते हैं या शुभमन गिल को वापस लाके केएल राहुल से ओपनिंग कराएं, लेकिन रोहित शर्मा इस वक्त प्लेइंग 11 में ना ही खेलें तो बेहतर है। 3 विकेट मिले रविंद्र जडेजा को और 4 विकेट मिले जसप्रीत बुमराह को, लेकिन सिराज जिन्हें आरसीबी ने निकालकर बिल्कुल ठीक किया है, 23 ओवर में 122 रन। आकाशदीप नए फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने 26 ओवर में सिर्फ 94 रन दिए, यानी 3.5 रन पर ओवर के हिसाब से, और 2 विकेट लिए एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ के। मगर सिराज क्या कर रहे हैं? सिराज 5 साल से टीम के साथ बने हुए हैं, ऑल फॉर्मेट बॉलर्स हैं, और 23 ओवर में 122 रन, और एटीट्यूड तो ऐसे दिखाते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई बॉलर नहीं है। मेरे ख्याल से इन्हें लात मार के टीम से बाहर निकालना चाहिए, और तीसरे टेस्ट मैच में सिराज की कोई जगह नहीं है। मेरे ख्याल से तीसरे टेस्ट मैच में या तो हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए, क्योंकि सिराज जब पिच में बहुत ज्यादा मदद थी तो पर्थ में थोड़ी बहुत विकेट्स ले गए। जो पिंक बॉल से उन्होंने 4 विकेट लिए थे वो भी कोई खास विकेट्स नहीं थे। शुरू के सारे विकेट बुमराह ने लिए थे, इन्होंने आखिर के आके 2-3 विकेट लिए थे और 4 विकेट लिए थे, तो वो कोई उन्होंने ब्रेकिंग द बैक ऑफ द बैटिंग ऑर्डर वाला कोई काम नहीं किया था। पिछले टेस्ट में भी उन्हें जम के मार पड़ी थी और इस मैच में तो उनकी पैंट ही खोल दी। तो मेरे ख्याल से सिराज की जगह बनती नहीं है इस टीम में। रोहित शर्मा की फेलियर के बाद केएल राहुल जो नंबर 3 पे खेल रहे थे, उन्होंने एक ठीक ठाक पार्टनरशिप की। हालांकि वो जब बोल्ड हुए तो स्कोर 51 था, और यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि केएल राहुल की गलती थी, क्योंकि कोई रैश शॉट नहीं था। वो बॉल बहुत अच्छी फेंकी थी पैट कमिंस ने, एक आउटस्टैंडिंग डिलीवरी जस्ट ऑफ एंड मिडिल पे हिटिंग द टॉप ऑफ। मेरे ख्याल से उस बॉल पे काफी ज्यादा बैट्समैन डिसमिस हो जाते हैं, तो केएल राहुल कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, एंड बाई फार केएल राहुल बेस्ट बैट्समैन रहे हैं इंडिया के स्टोर पे। विराट कोहली जब आए तो काफी डिसिप्लिन में थे, और 102 रनों की पार्टनरशिप उन्होंने जो यशस्वी जायसवाल के साथ की वो काफी क्रिटिकल और एंटरटेनिंग थी। मैं इनफैक्ट ये सच कहूं तो यशस्वी जायसवाल अपनी 40-50 तक थोड़े आराम से खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 50 के बाद वो डोमिनेट करने लगे। उन्होंने चार्ज करके बाउंड्रीज मारना, मिचेल मार्श को छक्का मारा, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने लगे थे और एक्सेलरेट करने लगे थे। और ऐसे में अगर यशस्वी जायसवाल एक सेशन और खेल जाते तो वो बहुत तेज बैटिंग करके मैच बदल सकते थे, और यशस्वी जायसवाल का ये डिसमिसल टीम इंडिया के लिए सीरीज डिफाइनिंग हो सकता है। क्योंकि उस वक्त यशस्वी जायसवाल शायद ये सोच रहे थे, क्योंकि पिछले ही ओवर में उन्होंने छक्का भी मारा था, और इस ओवर में भी जिस ओवर में वो आउट हुए उनका एक शॉट स्लिप्स के ऊपर से गया था, वो शायद ये सोच रहे थे कि 30-35 मिनट बचे हैं, मैं अपनी 100 कर लेता हूं दिन खत्म होने से पहले। और शायद जो कहते हैं ना, थिंकिंग टू फार अहेड ऑफ द गेम, ये सोच के उन्होंने एक क्विक सिंगल सीधा मिड ऑन के हाथ पे मार के भाग गए, और विराट कोहली ने बॉल वॉचिंग की, रिस्पॉन्ड नहीं किया, और यशस्वी जायसवाल अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। शायद विराट कोहली ही आउट हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगले ओवर में विराट कोहली फिर से वही 5th स्टंप डिलीवरी पे आउट हो गए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बोलैंड की बॉल पे। आकाशदीप जिनको नाइट वॉचमैन बना के भेजा गया था, थोड़ी देर हैंग अराउंड किया उन्होंने, लेकिन शायद इंस्ट्रक्शंस यही थे कि डोंट प्ले एनी शॉट्स, जस्ट हैंग अराउंड, और आकाशदीप उसी चक्कर में आउट हो गए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा इस वक्त क्रीज पर हैं, और इनके बाद वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी आने हैं। नीतीश रेड्डी नए हैं, अभी तक उनकी कोई टेस्ट हाफ सेंचुरी तक नहीं है। वाशिंगटन सुंदर के भी बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है, और अभी भी फॉलो ऑन के लिए 110 रन चाहिए। तो इंडिया तो अभी फॉलो ऑन थ्रेट पे ही है। मैच जीतना तो खैर अब आउट ऑफ इक्वेशन है, अब यही है कि मैच में हैंग अराउंड करें, 300 तक पहुंचे, एंड लेट्स सी अगर उसके बाद, क्योंकि ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, इवन वाशिंगटन सुंदर में वो कैलिबर है कि वो तेज खेल सकते हैं,
तो 300 तक पहुंचने के बाद अगर इंडिया के पास कुछ विकेट्स इन हैंड हैं और कोई बैट्समैन तेज खेल सकता है तो कोई बात बन सकती है, अदरवाइज ये मैच पूरी तरीके से इंडिया के हाथ के बाहर है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ही इस मैच का रिजल्ट आ जाए और इंडिया इनिंग से ये मैच हार जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।